राधे राधे दोस्तों, किस्से कहानियों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी। क्या आप जानते हैं काशी मोक्षी नगरी कैसे बना और इसकी शुरुआत एक श्राप से हुई थी? तो कहानी उस वक्त की है जब ब्रह्मा जी ने अपने पहले मनुष्य यानी मनु और पहली महिला यानी कि ब्रह्मी की रचना की थी। तो जैसे कि हमने पिछले भाग में जाना था कि नारद जी ने ब्रह्मा जी को एक श्राप दिया था और श्राप ये था कि आप चाहोगे वही जो आप पा नहीं पाओगे, और हुआ वही। ये श्राप इतना ज़्यादा घातक था कि इसने पूरी सृष्टि को ही बदल दिया। नारद के शब्द एक कच्चे फल की तरह बस पकने का इंतजार कर रहे थे, और उनके शब्द थे कि तुम जिस वस्तु या जिस चीज़ को तुम चाहोगे वो तुम्हें कभी नहीं प्राप्त होगी। और हुआ वही। ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री के प्रति वासना जाग गई। ब्रह्मा जी अपनी ही सृष्टि पर मोहित हो गए। उनकी दृष्टि में उसके प्रति अतृप्त कामना थी और ब्रह्मी ये समझ चुकी थी, और उसी क्षण वो दाईं ओर भागी। और तभी ब्रह्मा जी के दाएं ओर से एक सर निकला तो ब्रह्मी बाईं ओर भागी। फिर वहां से एक और सर निकला तो ब्रह्मी घबरा कर पीछे की ओर भागी। तब ब्रह्मा जी के पीछे भाग से एक और सर निकला तो अब ब्रह्मी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। ठीक है, तो अब वो भागी आकाश की तरफ। ठीक है, और जैसे ही आकाश की तरफ भागी तो ब्रह्मा जी को पांचवों सर निकलो। ठीक है, और जो सब देख के मारीची और त्री ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि ब्रह्मा जी समझ जाओ, ये सिर्फ नारद के श्राप का नतीजा है। जे उनके शब्दन को वो है, जे सिर्फ मोह है जी में आप पढ़ रहे हो, लेकिन बेका को सुने बे पढ़ चुके थे उमें। अब उनके अंदर वासना ने निवास कर लिया था। ठीक है, तो अब ब्रह्मी ने अपने आप को बचावे के लाने रूप बदल वो चालू करो। वो जैसे ही गाय बने तो ब्रह्मा जी बैल बन जाए, वो घोड़ी बने तो ब्रह्मा जी घोड़ा बन जाए। ठीक है, वो जैसे ही बतख बने तो ब्रह्मा जी नर बतख, वो जैसे ही हिरनी बने तो ब्रह्मा जी हिरन बन जाए। और बाने 100 रूप बदल रहे, मतलब कीट पक्षी पशु जानवर सब बन गई। और हर बार जैसे ही बार रूप बदले ब्रह्मा जी वही को नर रूप ले ले। ठीक, तो अब चूंकि बार रूप इतने बदल रही थी तो बाको नाम पढ़ो सतरूपा। ठीक है, और जई वजह से पृथ्वी पे जानवर पक्षी पशु इन इत्यादि को भी जन्म होगा। ठीक है, और इनकी भी रचना हो गई जई घटना से। अब लेकिन अब शिव जी को आ गओ बहुत ज्यादा क्रोध। ठीक है, और जैसे ही उन्हें क्रोध आओ वे ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी ने जैसे उनको क्रोध रूप देखो वे घबरा गए और उन्हें अपनी भूल को एहसास पाओ। ठीक है, और वे क्षमा मांगने लगे, लेकिन शिव जी तो क्रोधित थे इतने ज्यादा, तो उनने एकदम से ब्रह्मा जी को एक सर काट दो, पांचवों सर जो होता ना वो काट दो। ठीक है, अब तो फिर ब्रह्मा जी रह गए 4 मुख के। ठीक है, और शिव जी ने कही कि ये अपराध क्षमा लायक नहीं है। ठीक है, जो तुमने दुष्कर्म करो है जो क्षमा लायक नहीं है, जाकि कोई माफी नहीं है। ठीक है, अब से जो तुम्हारे चारों जो मुख हैं वे 4 वेदन को उच्चारण करें। ठीक है, ताकि तुम्हें रियलाइज हो सके, हमेशा वो याद रहे, स्मरण रहे कि तुमने कौन सी भूल करी थी। भाव का कि जैसे ही शिव जी ने उनको शीश काटो। ठीक है, और वो शीश जाके शिव जी से चिपक गो। ठीक है, शिव जी के हाथ से चिपक गो, वो छूटा ही ना। ठीक है, बे भागे आकाश की तरह बे तय जाए, लेकिन वो छूटे ही ना। ठीक है, तब उन्हें शिव जी को एहसास होगा कि हम पे
मतलब उन्हें समझ में आ गई कि जो ब्रह्म हत्या को पाप लग गया उन पे। ठीक है, तो अब भी समझ गए कि जो ब्रह्म हत्या है, ठीक है, तो अब भी बेचारे थक हार के जाके एक भूमि में जाके बैठ गए। ठीक है, और भव का अचानक से उनको जो सरत हो, ठीक है, ब्रह्मा जी को, वो जाके अचानक से वो अलग हो हाथ से। तो शिव जी को लगे कि अरे ये तो भूमि में कौन चमत्कार है। और आपको पता है वो भूमि कौन सी थी? जी आज हम की नाम से जानते हैं, वो भूमि है काशी जी, ये मोक्ष की नगरी का उजात। तो शिव जी ने फिर वही कही कि मतलब चूंकि मुझे यहाँ आके मोक्ष मिला, मतलब ब्रह्म हत्या से उन्हें मोक्ष मिला, तो जई से उन्होंने कही कि काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाएगा आपसे। ठीक है, और जी हम बनारस के नाम से जाना था आज के दौर पे, वही यही वजह से मोक्ष की नगरी कही जाता। ठीक है, और जब उन्हें ब्रह्म हत्या को पाप लगू तो फिर भी इतने ही आए थे, काशी आए थे।